ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि मेष राशि पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी 13 अप्रैल को शनि की राशि यानी कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में सुबह 7:28 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे और लगभग एक वर्ष तक यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक वे मीन राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। देवताओं के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान प्रदायक ग्रह भी हैं, इसलिए विद्वानों के प्रतीक के रूप में इस ग्रह को जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम में ही है, गु यानी अज्ञान और रू यानी नाशक, यानी अज्ञान के नाशक ग्रह भी ये जाने जाते हैं। यह पुरुष ग्रह है और संयम, नम्रता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह के रूप में इन्हें देखा जाता है। धन और पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले और विवाह कारक ग्रह के रूप में इन्हें देखते हैं। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति, व्यापारी वर्ग पर इनका अधिकार रहता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु पुरुष राशि यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशि में विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। दसमस्त गुरु हमेशा नौकरी करवाते हैं और कुंडली में केंद्र स्थानों में गुरु के उत्तम रिजल्ट मिलते हैं। लग्न में अच्छे, लग्न से सुख स्थान में अच्छे, सुख स्थान से सप्तम भाव में अच्छे और सप्तम भाव से उत्तम रिजल्ट दशम भाव में गुरु देते हैं। गुरु धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। गुरु केंद्र स्थान में यदि स्वग्रही हो या फिर उच्च के हो तो हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। वहीं चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। गुरु का लीवर, त्वचा और मोटापन पर अधिकार रहता है और 42वें वर्ष के बाद की आयु पर गुरु का आधिपत्य होता है, यानी जिस जातक की आयु 42 वर्ष से अधिक हो जाए उस पर गुरु का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत ही शुभ फलदायक रहती है। तो अब जान लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन के क्या रिजल्ट रहेंगे। तो आपको बता दूं कि आपकी राशि में गुरु द्वादश स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और द्वादशेश अपने ही घर में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्येश का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और 12th हाउस के लॉर्ड का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना अति उत्तम परिणामदायक है। भाग्य में आपके वृद्धि होगी। जो समस्याएं अब तक आपके जीवन में चल रही थी उन समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। अधूरे पड़े हुए सभी काम निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। इस समय आपके कोई विशेष कार्य संपन्न होने से लाभ की स्थितियां भी विशेष रूप से देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी में उत्तम लाभ की प्राप्ति आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं धर्म, कर्म और आध्यात्मिक भावों से आप जुड़ेंगे और ऐसे कार्यों में आपकी संलग्नता बढ़ेगी। घर में धार्मिक अनुष्ठान का आप आयोजन करते हुए दिखाई देंगे या फिर परिवार के साथ आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, परंतु ये यात्रा आपको मानसिक शांति और दृढ़ता प्रदान करेगी। आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो खर्चे आपको परेशान कर रहे थे, चूंकि द्वादशेश स्वग्रही होकर बैठ रहे तो उन खर्चों पर भी नियंत्रण करेंगे और नियंत्रित खर्चों की वजह से आपके लाभ की स्थितियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। ये समय विदेशों से अच्छा खासा लाभ व्यापारी वर्ग को दिलवाएगा। नौकरी पेशे लोगों को विदेश में जाकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे।
वहीं सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी और अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं तो उन आरोपों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आप एक टीम वर्क की तरह आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारियों का भी विश्वास हासिल करेंगे। अब गुरु की दृष्टि की बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि गुरु के ही उच्च स्थान यानी आपके सुख स्थान पर पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर और नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि इन स्थानों को ठीक कर रही है। सुख स्थान पर गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुखों में वृद्धि करेगी, लग्जरी में वृद्धि करेगी। हर प्रकार के सुख सुविधा के संसाधन आप इस समय अपने घर में जुटाएंगे। पारिवारिक सुख, प्रोफेशनल लाइफ का सुख, नौकरी का सुख, बच्चों का सुख और जितने भी प्रकार के सुख हैं उनमें आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। नए वाहन की खरीदारी आप इस समय कर सकते हैं। नए घर का सपना भी आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा और अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है तो अब बिक जाएगी, यानी विक्रय में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। मां के साथ संबंध और अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक उन्नति दायक ये समय आपके लिए बनेगा क्योंकि अपने उच्च स्थान पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो इस स्थान के रिजल्ट सबसे बेस्ट देखने को मिलेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव पर पड़ रही है। ये रोगों में कमी लाएगी। हालांकि इस समय आपको अपने वजन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ओवर वजन नहीं होना चाहिए आपका। पर जैसे आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपके जीवन में चलती रहती है और रोग आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि की वजह से अब आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और आपकी लाइफ से रोग कट जाएंगे। यह समय रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में सफलता दिलवाएगा, अच्छा लाभ दिलवाएगा। वहीं कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलवाएगा। कर्ज से मुक्ति अगर आपको मिल गई तो आप अपने कार्यों में दुगने जोश से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे। विरोधी पक्ष भी आपके खिलाफ जो भी काम करेंगे उसमें वे असफल होंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। धनियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। नाना नानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। वहीं उनसे अच्छा लाभ भी मिलने के योग बने हुए हैं। गुरु की नवम दृष्टि की बात करें जो कि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, पर प्रतिदिन के जो लाइफ आपकी डिस्टर्ब चल रही थी अब वो ठीक हो जाएगी। ये समय आपके जीवन को व्यवस्थित कर देगा। एक ऑर्गेनाइज वे में आपकी लाइफ चलेगी, और जब व्यक्ति ऑर्गेनाइज होता है तो वो अपने जीवन में उन्नति करता है। कई नए आइडियाज उसके जीवन में, उसके दिमाग में आते हैं और वो उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ता है। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट किए गए आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेंगे। अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी, जो कि अनायास ही आपको मिल जाएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं लीडरशिप की एक क्वालिटी डेवलप होगी और अधिकारियों का सहयोग आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, लॉटरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगा। गलत तरीके से करने वाले व्यवहारों के लिए आप उत्तरदायी नहीं होंगे और उन जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। झूठे आरोपों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और कर्ज से तो आप मुक्त हो ही जाएंगे। तो ओवरऑल ये समय आपको बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगा।
विशेष रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक उन्नत करेगा। अब गुरु के रिजल्ट को आप अगर और भी अधिक बेहतर करना चाहते हैं तो कुछ विशेष उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, उन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिक्स करके उस आटे को गूंथ लें, उसमें चने की दाल मिक्स करके गाय को जरूर खिलाएं। यह आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो आपको श्री यंत्र पर पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख में वो पंचामृत भर ले और उससे अभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहेगा। भगवान विष्णु को कमल के पुष्प अर्पित करें। पीले प्रसाद का उपयोग आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की सेवा में, उनकी पूजा में करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और हर गुरुवार को सत्यनारायण की कथा जरूर कहें। पुजारी जी को पीले वस्त्र भेंट करें, यह भी बहुत अच्छा गुरु का उपाय है। साथ ही मंदिर की साफ सफाई का जिम्मा लें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि गुरु के आपको निश्चित रूप से करने चाहिए, परंतु ये उपाय जो मैंने आपको बताया ये गोचर के हिसाब से बताएं। क्या आपकी जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है? गुरु की दृष्टियां आपके किन भावों पर पड़ रही है? शनि की दृष्टियां आपके किन स्थानों पर है? अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी बनी हुई है? कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ बन रहे हैं? और आपको मन में अपने भविष्य को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आप उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।